नमस्कार बच्चों। में 10th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी काव्य में आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तुलसीदास जी, दूसरे कवि हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। तुलसीदास जी की जीवन अवधि के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं और उन्होंने कौन कौन से काव्य की रचनाएं की और क्या भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। तुलसीदास जी का एक थोड़ा सा बताओ। सगुण भक्ति शाखा के, रामाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी भक्ति श्री राम पर आधारित है और इन्होंने ब्रह्म को सगुण रूप में उपासना की है। तो इन्होंने श्री राम को दास्य भाव से, दास्य मतलब कि मैं तुम्हारा दास हूँ, इस रूप में उन्होंने उनकी आराधना की है। अब हम देखते हैं उनका जीवन अवधि देखेंगे कि सन 1532 और 1623, जो उनकी 1532 जन्म और 1623 में इनकी मृत्यु अर्थात गोलोकवासी हुए। और कवि का जीवन परिचय देखते हैं कि नाम तुलसी है। जहाँ से बच्चों में निशान लगा रहा हूँ, यहाँ से जीवनी करनी है, जीवनी करें, यहाँ से जीवनी करें, ठीक है ना। तो यहाँ से अब जीवनी करेंगे आप। तो माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता श्रीमती हुलसीता, जन्म 1532 में और जन्म स्थान राजापुर, जिला बांदा। बांदा जैसे हमारा मेरठ है, ऐसे एक जिला है बांदा, उत्तर प्रदेश में है नी। ये बांदा जिला जो है ये उत्तर प्रदेश में है नी। और इनके शिक्षक जो थे नर हरिदास जी थे। लेखन विधा में क्या है, काव्य कविताएं करी। भाषा शैली कैसी है, ब्रजभाषा और अवधी भाषा का प्रयोग करा। काव्यात्मक शैली को अपनाया है। और रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रसन्न और गीतावली, विनय पत्रिका इनकी रचनाएं। और इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ और एक काव्य शास्त्र के पंडित थे। अब हम इसी से देखेंगे कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि थे। सगुणोपासक का मतलब है इन्होंने, कुछ कवियों ने ईश्वर की उपासना सगुण रूप में की। और 1532 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म सोरो या एटा में भी मानते हैं और कुछ विद्वान सूकर क्षेत्र या गोंडा में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीता। मूल नक्षत्र में होने के कारण इनकी माता पिता ने इनको त्याग दिया था। कुछ बच्चों नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्र में जब किसी बच्चे के उसको मूल को देखते हैं कि इसने कब जन्म लिया, तो उनको गणना करने के बाद जान जाता है कि ये शुभ है या अशुभ। ऐसा माना जाता है वेदों के अनुसार, वेदांग के अनुसार, जोशी के अनुसार। तो उनके माता पिता को लगा ये बालक सही नहीं है और उनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। तब इनके अनाथ बालक को स्वामी नर हरिदास जैसे गुरु मिले और उनकी कृपा से तुलसीदास जी को शास्त्रों में अध्ययन अनुशीलनता का अवसर मिला। और स्वामी जी के साथ तुलसीदास जी काशी आ गए। वहाँ परम विद्वान महात्मा के साथ उन्होंने वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण में इनको निष्णांत कर दिया, मतलब होशियार कर दिया। इनका विवाह ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था और अपनी रूपवती पत्नी के प्रति यह अधिक आसक्त थे। अत्यधिक ये मतलब उनके प्रेमी थे। पर इनकी पत्नी ने इसकी भर्त्सना की, यानी बुराई की। इन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि एक बार की बात है कि ये बहुत बारिश का समय था और रात के समय ये अपनी पत्नी से मिलने वहाँ चले गए उनके घर। और वो जो सब उनके घर बंद था, तो रात्रि के समय ये महल, जो मकान था ऊंचा मकान, उस पे ये एक बेल पे चढ़ गए। उन्होंने बेल पे चढ़ के वो घर में प्रवेश करे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम यहाँ आए कैसे। तो तुलसीदास जी ने कहा यहाँ मकान में एक बेल लटकी हुई है, मैं उसके सहारे आया। तो उनकी पत्नी गई, कहने लगी बेल। तो उन्होंने देखा कि इस बेल पे तो देखो कितना बड़ा सांप भी है और तुम जो है अपने ये डर नहीं लगा कि सांप भी आपको काट सकता था। तो उन्होंने उनकी तुलसीदास ने देखा कि हाँ वास्तव में वहाँ सांप है।
तो उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को बहुत डांटा कि देखो तुम्हें इस शरीर से इतना मोह है, अगर इतना मोह तुम ईश्वर से करो तो तुम्हारी जो मुक्ति हो जाए। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी को बात लग गई और उन्होंने उसी समय अपनी पत्नी को त्याग कर दिया और उनको बहुत धन्यवाद दिया कि देखो तुमने मुझे ज्ञान यानी मुझे समझ दी, तुम मेरी अच्छी बुद्धि दी। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि नहीं, लेकिन तुलसीदास जी नहीं माने और उन्होंने वैराग्य ले लिया और वे काशी आ गए और उन्होंने काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अपना जीवन व्यतीत किया और 1623 में काशी के 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने काशी में बहुत सारे घाट हैं बच्चों, राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट। तो इस प्रकार से उन घाटों के, घाट क्या होते हैं, नदी किनारे जो सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं उसमें जो है नहाने के लिए जगह होती है, उस जगह को, पक्के जगह को घाट कहते हैं। तो ऐसे ही उनके बारे में एक दोहा है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। मतलब संवत 1600 की बात है, 80 और 80 घाट के, गंग के तीर, तीर माने किनारे, तीर माने किनारे, गंगा नदी के किनारे, श्रवण का था महीना और शुक्ल पक्ष में थी और 7वीं तारीख थी जब तुलसी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास जी की आइए हम रचनाएं देखते हैं। उन्होंने कम से उनकी मुख्य रचना है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में है। इस ग्रंथ ने उनको लोकप्रिय बनाया और पूरे विश्व विख्यात हो गए। इसमें श्री राम जी के चरित्र के जीवन की जुड़ी घटनाएं हैं और उनके रूप, सौंदर्य और शील गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। और इनके इस प्रयास से राम को उन्होंने पुरुषोत्तम राम बना दिया और ये बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। हिंदुओं में बहुत ही धार्मिकता से गाते हैं और इसे पढ़ते हैं श्रद्धापूर्वक। इसके साथ इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नैचु, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, दोहावाली, कवितावाली, गीतावाली, विनय पत्रिका महत्वपूर्ण रचनाएं रची। इन्हों के काव्य में भारतीय संस्कृति को देखने को मिलता है और अपने समय में उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित, सवैये आदि का छंदों का प्रयोग किया। तुलसी जी के साथ साथ इन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष का भी इनके काव्य में दिखाई देता है और इनके काव्य में सभी रसों का आनंद मिलता है। तुलसी जी ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा का समान अधिकार, यानी अवध की, अयोध्या की अवधी भाषा और ब्रज की यानी मथुरा साइड की जो भाषा है वो ब्रज कहलाती। इनको दोनों भाषाओं में इन्होंने काव्य की रचना की। कवितावाली, गीतावाली, विनय पत्रिका ये ब्रज भाषाएं की रचनाएं हैं और रामचरितमानस अवधि में लिखी हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तुलसी जी की भाषा जो है संस्कृत भाषा के साथ साथ काव्य शास्त्र के भी ये पंडित है। तो कहीं कहीं इन्होंने कला पक्ष को बहुत अच्छा रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों, ये तुलसीदास जी सगुण भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं और उनका कवियों में बहुत ऊंचा स्थान है। तो आइए हम देखते हैं आगे इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों रामचरितमानस से लिया गया है। श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस से लिया है। ये उस समय की बात है जब यहाँ पे धनुष भंग होता है। राजा जनक का दरबार, कहाँ का? राजा जनक धनुष के दरबार। राजा जनक जो थे उनके दरबार में एक धनुष था, शिव जी का दिया हुआ, और उसे कोई नहीं उठा सकता था, वो बहुत भारी था। तो जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वहाँ वन में जाते हैं और वहाँ पे राक्षसी ताड़का का वध करते हैं, तो वो राजा जनक के यहाँ पे भी जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे राजा आए हुए थे और
राजा जनक ने ये घोषणा करवाई थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो बहुत सारे राजा आए और वहाँ पे लंकापति रावण भी आते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे देश के वीर राजा वहाँ पहुँचते हैं और विश्वामित्र के साथ राजा के दरबार में श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी भी वहाँ पहुँचते हैं। सभी बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। तो अंत में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम जी अपने आसन से खड़े होते हैं। तो उसका ही वर्णन यहाँ पे किया है। धनुष भंग, शिव धनुष जो था, शिव धनुष, वो शिव का धनुष था, बहुत ही भारी धनुष था, शिव धनुष। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने दोहे से, ये दोहा हम इसका अलग अलग ढंग से पढ़ने का तरीका है बच्चों। दोहा पढ़ के फिर ये चौपाई है, ये क्या है, चौपाई, इन्हें चौपाई पढ़ते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे तो पहले हम संदर्भ पढ़ेंगे कि प्रस्तुत जो काव्य है, पंक्तियां हैं, दोहा, ये हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के शीर्षक धनुष भंग जो रामचरितमानस से है उससे लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग में क्या कहेंगे, इस प्रस्तुत काव्य में उस समय का वर्णन है जब राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को तोड़ने के लिए सब लोग आते हैं। तो श्री राम जी किस प्रकार से आज्ञा प्राप्त करके खड़े होते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरो सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो बच्चों इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सबे हर्षे लोचन भ्रंग। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इनका अर्थ। उदित माने उदय होने के समय, उगे हुए, उदित माने उगे हुए, उदयगिरी माने उदयगिरी पर्वत, और मंच माने होता है उदयचल पर्वत पर सूर्य की किरणें सब पहले पड़ती हैं, इसलिए उसे उदयाचल कहा जाता है बच्चों। और रघुवर माने श्री राम, श्री राम। और बाल पतंग का अर्थ है, बाल पतंग का अर्थ है बाल सूर्य, छोटा बालक सूर्य, बाल सूर्य। बिकसे माने खिल उठे, संत माने संतों के, सरोज माने कमल रूपी मन, हर्षे माने प्रसन्न हो उठे, लोचन माने आंखें, और भ्रंग माने भोरे। भ्रंग माने क्या होता है, भोरे। अर्थात जब मंच रूपी उद्यानचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य उदय हो गए, तब सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अर्थात जब श्री राम जी अपने मंच से खड़े होते हैं तो उस समय उनकी शोभा ऐसे थी मानो कोई बाल सूर्य उदय अंचल पर्वत पर विराजमान हो गया है, और सूर्य के उगते ही तालाबों में खिलने वाले कमल खिल उठते हैं और उन कमलों के ऊपर सुंदर भौरे मंडराने लगते हैं। सब हर्षे लोचन भ्रंग, बिकसे संत सरो सब, सभी संतों के मन प्रसन्नता से भर गए, क्योंकि उसी प्रकार से सभी संतों का मन ये हो गया कि उनके मन के ऊपर उदासी थी। उन्होंने देखा था कि कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पा रहा है, और निश्चित ही अब श्री राम जी इस धनुष को तोड़ देंगे तो उनके मन रूपी कमल प्रसन्नता से झूम उठे और उनके नेत्र रूपी भौरा प्रसन्नता से खुश हो गया। उन्हें मालूम हो गया कि अब शीघ्र ही धनुष जो है टूट जाएगा। उनकी आंखें आनंद से चमक उठी। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे हम पढ़ेंगे चौपाई। नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नकत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने,
भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जान वही सेवा। गुरुपद पंद सहित अनुरागा, राम मुनय सन आयस मांगा। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजर बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक भूरि तन भय सुखारी। बंदे पितर सुर सुख सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु नाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। तो बच्चों चौपाई जो हमने पढ़ी है, एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे कि आशा माने नृपन माने राजा, राजा लोग। आशा माने मन की आशा। निसी नासी, निसी माने रात रूपी नष्ट हो गए, रात्रि नष्ट, रात्रि नासी माने नष्ट हो गई है। और वचन नखत अवली न प्रकाशी। अवली का अर्थ है बच्चों पंक्ति। अवली, नखत माने नक्षत्र, तारे, नक्षत्र, और अवली माने पंक्ति। अर्थात कि श्री राम जी को धनुष तोड़ने के लिए जैसे ही श्री राम अपने मन से उठे, तो स्वयंवर सभा में उपस्थित लोगों की क्या स्थिति, इसका वर्णन यहाँ काव्यांश में क्या है। श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी जो रात्रि थी या आशा थी, वो नष्ट हो गई। और यद्यपि वे सभी राजा धनुष को उठा तक ना सके थे, इसलिए वे पहले से ही निराश हो गए थे। वे स्वयंवर की शर्त को पूरी ना कर सके, और आशा की एक रात्रि के समान काली धूमिल सी किरण अवश्य बची थी। शायद वो शर्त परिवर्तन हो जाए और सीता उनका वरण कर ले। मानी महेप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। सकुचाने माने संकुचित हो गए। महीप माने राजा, मानी महीप अभिमानी राजा, मानी अभिमानी, अभिमानी राजा, अभिमानी राजा। जो राजा वहां पे अभिमानी थे वो कुमुद की तरह सुखचाने लगे। कपटी भूप माने चालाक, भूप माने राजा, उल्लूक माने उल्लू की तरह, लुकाने माने छुप गए, छुप गए। तो अर्थात जो कपटी राजा थे, श्री राम जी के खड़े होते ही वो छुप गए। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही उल्लू जो है छुप जाते हैं, प्रकाश में देख नहीं पाते, इस प्रकार से श्री राम जी के खड़े होते ही जो कपटी और अभिमानी राजा थे वे सिंहासन के पीछे छुप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, और भय माने डर गए, देवा बरसे सुमन जानवी सेवा, और सभी देवताओं ने श्री राम पर वर्षा की कि अब हमें अपनी सेवा का फल शीघ्र मिलने वाला है। सभी तो कहने का अर्थ यह है कि जो राजा भी बढ़ चढ़कर अपनी वीरता का बखान कर रहे थे वे सब छिप गए। उनके वचन रूपी तारों का समूह अब चमकना बंद हो गया। वे राजाओं की बोलती बंद हो गई, और जितने भी राजा थे वे कुमुद के समान छुप गए। और सूर्य, राम रूपी सूर्य को देखकर वे सब मुरझा गए, और रात्रि में चकवे और चकवी का विछेद हो जाता है। इस कारण वे शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि राम रूपी सूर्य के उगने पर रात्रि समाप्त हो गई है। और सभा में उपस्थित मुनि और देवताओं, ये लिखा ना बच्चों, भय विशोक कोक मुनि देवा, तो देवताओं का मन प्रसन्न हो गया कि उन्हें पता था कि अब उनका शोक समाप्त हो गया है, उनका दुख दूर हो गया है, और अब जल्दी ही बहुत जो है श्री राम का विवाह सीता जी से हो जाएगा। इसलिए सबने अपने ये सेवा जानकर उन पर फूल बरसाए। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, अपने गुरु जी की वंदना करके अनुराग के साथ राम मुनि सन आयुष मांगा। तो श्री राम जी ने अपने गुरु से आज्ञा मांगी। सहज चले सकल जग स्वामी, और उस समय श्री राम जी जो तीनों लोगों के स्वामी हैं सहजता से चले। मत मंजूर पर कंजरगामी, और यहाँ पे बच्चों कुंजर का मतलब है हाथी। मुंज माने सुंदर, कुंजर माने हाथी।
हाथी, मंजू माने सुंदर, सुंदर हाथी की भांति, जिस तरह से एक सुंदर हाथी चलता है, मस्त होके चलता है, तब वे चले। और उन्होंने धनुष भंग की आज्ञा मांगी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरे तन जैसे ही श्री राम जी चलते हैं, सभी जनता के जो मन थे आनंद से भर उठे। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हो मारे। तो इस पंक्ति में ये लिखा है कि वहाँ पे उपस्थित लोग सोचने लगे कि निश्चित ही हमने कोई अच्छा पुण्य किया है, जो आज हमारे पुण्यों का प्रभाव हमें दिखने वाला है। अर्थात हमारा मन की आशा है कि हे हमारे श्री राम का विवाह सीता जी से हो जाए। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरो राम गणेश गोसाई। तो सभी लोग मन में ये आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गणेश गोसाई, श्री राम के इस धनुष, जो शिव जी के इस धनुष को श्री राम जी कमल नाल की भांति शीघ्र तोड़ डालें, और जिससे कि उसका विवाह उनसे हो जाए। ये सब कामना अपने मन में करते हैं। तो आगे दोहा देखते हैं। ये दोहा देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, लखिन समीप बुलाए, सीता मात सने बस बचन कहे बिल खाए। तो राम को देखकर सभी सखियां और सीता जी की और उनकी जो माँ थी सुनैना जी, वे सखियां सब देखती हैं, और सीता माता के स्नेहवश में वो सब आपस में बात करने लगती हैं। तो श्री राम जी अत्यंत सुंदर हैं, और सीता जी की माता उन्हें वात्सल्य से देख रही हैं, और अपनी सखियों को बुलाकर उन्हें बताती हैं। कहने लगी, आशय यह है कि सीता जी की माता श्री राम की सुंदरता और कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हैं, और वे चाहते हैं कि सीता जी के बाद श्री राम के साथ हो जाए, है नी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत हित हमारे। तो कहने लगे कि देखो आगे क्या होता है, और ये हमारे जो भी कार्य होगा हमारे हित में होगा। को न बुझाए कहे गुर पाए, ए बालक असी हट भली नाई। तो सीता जी की माता जो कहती हैं कि देखो देखने में तो ये बालक कोमल लग रहे हैं, और कोई जो है ये बालक ये जो इनके भलाई के लिए नहीं है, वे है नहीं, लेकिन वे चाहती हैं कि अभी तक हाँ, तो वे चाहती हैं कि उनका कोमल शरीर देखकर वे संदेह करती हैं कि जो राजा अभी तक उस धनुष को उठा नहीं सके, ये बालक कैसे उठा सकते हैं। तो वो अपने ये बात अपने मन ही मन में अपनी मन की बात को वो अपनी सखियों से कहने लगती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तो हमारे, को न बुझाए कहे गुर पाई, ए बालक अस हट बल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, सकल भूप करी दापा। शोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। कहने का मतलब है, कहती हूँ कि जो धनुष को रावण ने छुआ तक नहीं, उस धनुष को, उस भारी धनुष को सब लोगों ने जो मतलब यहाँ पे इनके आगे कर दिया। वो कहती हैं कौतुक माने वो तमाशा, खेल, और जो माने जिसको देख निहारे, कहावत ही तो हमारे, हमारी भलाई के लिए। को न बुझाए कहे गुर पाई, और बुझाए माने समझाकर। तो वो कहती हैं कि कोई इन्हें गुरु जो है, कोई गुरु या समझदार व्यक्ति इन्हें समझाता क्यों नहीं। हारे ए बालक अस हट बल नहीं। तो ये बालक की जो हट है ये ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, और रावण जैसे बलशाली व्यक्ति जो है उस धनुष को छू नहीं सके। हारे सकल भूप करी दापा, दापा माने गर्व, और यहाँ पे जो है जो सभी राजा थे, घमंडी राजा, उसे उठा तक नहीं सके। ऐसा हट करना ठीक नहीं है, ऐसा हट करना। सो धनु राज कुंवर कर दे,
ऐसे धनुष को जो कठोर है कर दे माने उनके हाथों में सौंप दिया है। बाल मराल की मंदर रही, बाल मराल की मरंदी जरी, हंस का बच्चा, मराल माने हंस का बच्चा, बाल मराल हंस का बच्चा, हंस का बच्चा। भूप सयानब सकल सिरानी है नी, और मंदर लेही माने मंदराचल पर्वत के समान। वो कहती हैं कि सीता जी की माता अपने सूर्य की सन लगी, हे सखी ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सभी तमाशा देखने वाले हैं, इसलिए इनमें कोई भी गुरु विश्वामित्र को जाकर ये नहीं समझा रहा है कि राम तो अभी बालक हैं और इन्होंने धनुष तोड़ने की जो प्रतिज्ञा की वो हट करना ठीक नहीं है। आशय यह है कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा और लंकापति रावण हिला तक नहीं सके उसे वो कैसे हिला सकते हैं। इस धनुष की कठोरता और गुरुता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने इसे छुआ तक नहीं, सभी राजागण इसे तोड़ने का घमंड करके हार मान चुके हैं और फिर वही धनुष इनके हाथ में दे दिया तो भला कहाँ हंस का बच्चा और कहाँ मंदराचल विशाल कठोर पहाड़। तो रानी जो है राजा जनक को भी उलाहना देती हैं कि ये बड़े समझदार हैं, सीता इनकी बेटी है, चाहे कोई दूसरा विश्वामित्र को ना समझाए लेकिन इन्हें तो समझना चाहिए। मुझे लगता है कि राजा का यह भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। तो क्या कहती हैं, बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गुने न रानी, है नी। तो वो उनकी एक सखी थी सुनैना की, वो कहती हैं देखो सखी रानी महारानी सुनैना, ऐसा नहीं है, पता नहीं ईश्वर की विधि, ईश्वर क्या कर सके क्या हो तो उसमें बारे में हम कह नहीं सकते। तो उस चतुर एक सयानी समझदार सखी ने बड़ी चतुराई से समझदारी वाली बात अपनी मधुर वाणी में उनकी माँ को कहा कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सो से सुजत सकल संसारा, है नी। सयाना बच्चों यहाँ पे है सयानापन, समझदारी, समझदार, और सिरानी माने समाप्त हो गया है, सिरानी माने समाप्त हो गया है। सखी विधि गति कछु कहते न जाने, हे सखी ईश्वर की गति का कोई कुछ नहीं जान सकता। कहाँ कुंभज बोली चतुर सखी मुना तेजवंत लघु गुने न रानी। तो कहते हैं कि हे सखी कहाँ तो कहाँ ये घड़ा और कहाँ ये अर्थात वो कहती कि देखो हमें छोटा बड़ा नहीं जानना चाहिए और तेजवान व्यक्ति जो है छोटा होने पे भी बहुत बड़ा होता है। तेजवंत लघु गुने न रानी, वो कहते हैं कि देखो रानी जो छोटा है वो छोटा होने पर भी बहुत तेज होता है, उसको महत्ता को कम नहीं आंकना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, उन्होंने कहा कहाँ तो घड़ा और कहाँ सागर, अर्थात अगस्त ऋषि ने सारा सिंधु अपारा कर लिया था, मतलब उसे पी लिया था। सो से सुजस सकल संसारा, और उसको सारा सोख लिया था, इस कारण सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, वो कहते हैं कि देखने में सूर्य का जो घेरा मंडल है, रवि मंडल घेरा वो बहुत छोटा सा है, लेकिन उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, तम माने अंधेरा, तीनों लोगों का अंधेरा भाग जाता है। फिर उनकी सखी कहती हैं मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि संसार महामत गजराज कहो बस कर अंकुश खर। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर महामत गजराज कहो बस कर अंकुश कर। उनकी सखी कहती हैं कि देखो हे सखी कि ये जो है मंत्र परम कि ये जो ओम नाम का जो मंत्र है, ये ओम नाम का जो मंत्र है ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है नी। जिसके वश में विधि यानी ब्रह्मा
और हरि विष्णु और हर शिव, ये तीनों देवता उनके वश में हैं। कि इस ओंकार रूप में तीनों जो है देवता वश में हैं, और सब देव सुर माने देवता भी उनके वश में हैं। और महामत गजराज को, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी को एक अंकुश माने एक बच्चों अंकुश इस प्रकार से होता है जिसे हाथी को नुकीली उससे काबू में किया जाता है। यह अंकुश है, यह अंकुश। इस अंकुश से काबू में किया जाता है। इस प्रकार से भागते हुए दौड़ते हुए हाथी को महावत जो है अंकुश से काबू में करता है। तो कहने का मतलब है, उनकी सखी कहती है, देखो सखी सुनैना रानी, एक अंकुश बहुत छोटा होता है और वो बहुत बड़े हाथी को अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जिन्हें तुम बालक मान रही हो वो उन्होंने सबको वश में कर सकते हैं। अर्थात ओम नाम का जो मंत्र है इसमें बड़ी महत्ता है, उसमें सभी देवता वश में हो गए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता ओम नाम में नियंत्रण में हैं। आगे देखेंगे, कहती हैं कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता हैं, ओम का मंत्र अत्यंत छोटा है। इसी प्रकार महान मदमस्त गजराज को वश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा है। इसलिए तुम राम की कोमलता पर न जाओ और निश्चय ही वो धनुष का भंग करेंगे। ठीक है ना। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजय संशय उस जानी, भंजब धनु राम सुन रानी। सखी बचन सुनी मैं प्रतीति, मिटा विषाद बड़े अति प्रीति। तो काम कुसुम माने काम कुसुम कामदेव, काम कुसुम का अर्थ है कामदेव। सायक माने होता है मतलब धनुष है नी, या धनुष बाण और तब धनु बाण उन्होंने श्री राम जी ने इस प्रकार से रानी के संदेह को दूर करके उनका मन जो है राम के प्रति दूर हो जाता है। और इस प्रकार से क्या क्या विनती कर रही हैं, तो यहाँ पे सीता जी क्या क्या विनती कर रही हैं। तो जब श्री राम जी खड़े होते हैं तो रानी की सखियों ने राम के विषय में समझाती हुई कहती है कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। अतः राम की कोमलता पे मत जाइए। हे देवी, अपने मन का संशय त्याग दो और मेरी बात को ध्यान से सुन लो। धनुष को श्री राम अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के ऐसे वचन सुनकर श्री राम की समर्थता के विषय में विश्वास हो गया, उनका दुख दूर हो गया और उनके प्रति राम का प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। देवी तजे संशय अस जानी, मन का संशय दूर हो गया। भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी ने कहा कि धनुष अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनीते प्रतीति, और सखी के वचन सुन के उनका प्रेम बढ़ गया। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, और राम के प्रति जो विषाद था वो दूर हो गया। तब रामई विलोक विदेही, सभय हृदय विनती तही जई। तब श्री राम जी को वैदेही ने देखा और मनी मन श्री राम जी को देखकर सीता जी मन में विनती कर रही हैं। वो व्याकुल होकर मनी मन मना कर रही हैं कि हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, उसे सुफल बनाइए। तो वो क्या कहती हैं यहाँ पे अगले पद में कि मने मन मनाओ अपलानी, होए प्रसन्न महेश भवानी। तो माँ से प्रसन्नता करती है, प्रार्थना करती है कि महेश और भवानी, भगवान शिव और माता पार्वती, करो अपनी सेवकाई, आज अपनी सेवा का फल मुझे दे दीजिए। करे हो तो हरो चाप गुराव, तो आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए, भारी की बजाय हल्का कर दीजिए। गणनायक और दायक देवा, आज लगे कि तोहे सेवा। तो कहती हैं कि आप मुझसे प्रसन्न होइए, और गणों के नायक वर देने में गणेश जी, मैंने आज ही आपकी सेवा की थी, इसलिए बार बार विनती करती हूँ कि धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए।
ये मेरी बात आप अवश्य सुन लीजिए। बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप गुरुता आती थोड़ी। थोड़ी इसको भारीपन को हल्का कर दो। फिर है दोहा, देख ही देख रघुवीर तन सुर, मानव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावनी शरीर। और श्री नाथ जी को देखकर सीता जी धैर्य धारण करती हैं और देवताओं को मना रही हैं और उनके आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितु पनु मसुबरी बहुरु मन क्षोभा। आहा तात तरुण हट धानी, समुझत नहीं कछु लबु हानि। सचिव समय सिख देव न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु कुलिस कजहि कठोरा, कहाँ सामल मधुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कनि विधय हीरा। सकल सभा के भति में भोरी, अब मोहे शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होए अरो रघुपति निहारी। अति प्रताप सिए मन माहे, लब निवेश जुग सिए समझाहे। प्रभो चित पुनि चित मही, राजत लोचल लोल। खेलत मन सिज मीन जगो, जनु विधि मंडल डोल। तो अब इस शब्द में पढ़ेंगे, नीकी माने अच्छी तरीके से, नीकी माने अच्छी तरीके से, नीके अच्छी तरीके से। नयन माने निरख माने देखकर, और पनु माने प्रण या प्रतिज्ञा, पनु प्रतिज्ञा करना। तो शोभा माने सुंदरता, और सुमरी माने होता है दारुण माने बहुत मुश्किल, हट माने प्रण, कछु लाभ माने कुछ भी लाभ हानि नहीं है। तो यहाँ पे सीता जी के मन में संदेह है कि कोमल शरीर वाले राम शिव धनुष को कैसे नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए उन्हें पिता के प्राण पर क्रोध आ रहा है कि किसी राजा ने उन्हें ये नहीं समझाया कि धनुष जो है कठोर है और उन्होंने इतना बड़ा भारी प्रण किया। तो उन्होंने अब सीता जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े श्री राम की शोभा को नेत्रों में भरकर देखा, फिर धनुष तोड़ने की कठोर प्रण का स्मरण किया। उनका मन संशय से भर उठा। पितु सुमरी बहुरी मन शोभा, उनके ने ये याद किया कि जो पिता ने प्रतिज्ञा करी, इस बात को देखकर उनके मन में दुख हुआ। आहा तात दारुण हठानी, अर्थात पिताजी ने, तात माने पिता, कितना कठोर निर्णय लिया है। बुध समुझत नहीं कुछ लाभ हानि, और पिताजी ने लाभ हानि का भी विचार नहीं किया। सचिव समेत सिख देव न कोई, और कोई भी सचिव और मंत्री पिताजी को सीख नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और ये समाज जो बहुत बुद्धिमान है वो भी आके पिताजी को नहीं समझा रहा कि ये जो धनुष का प्रतिज्ञा है उन्होंने गलत की है। कहा धनु कलुष चाहे कठोरा, और कहाँ तो देखो ये कठोर धनुष है, कहाँ सामल मृदु गात किशोरा। मृदु गात किशोर कहते हैं कोमल शरीर वाले राम, कोमल शरीर वाले राम कितने कोमल हैं, क्या वो उसे धनुष को उठा सकते हैं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, और इस प्रकार से विधि को ध्यान में रखते हुए सीता जी ने अपने हृदय में धारण किया, और उन्होंने देखा कि सामने सरोले वाले श्री राम कोई उपाय नहीं दिखता, तो विधाता को ही दोष देने लगती हैं। कही भांति धरो उर्धीरा, सिरस सुमन कन विधय हीरा। वो कहते हैं कि कैसे हृदय धारण करूं, भला सिरस के फूल के कर्ण से कहीं हीरे को भी काटा जा सकता है नी। हीरा, बेंधे हीरा का मतलब काटा जा सकता है। सुमन कन, सुमन के, सुमन माने फूल और कन माने टुकड़े। सकल सभा के भति में भोरी, अब मोहे शंभु गति तोरी। शंभु चाप का मतलब शिव धनुष, शिव धनुष। तो वो कहती हैं कि ये जनता भी भोली बावली, जनता जो है ये बावली हो गई है। अब हे शिव जी के धनुष, मुझे तुम्हारा ही आसरा है, और तुम ही अब कोमल हो जाओ और मेरी मन की इच्छा को पूरी करो।
निज जड़ता लोगों पर डाली, और मैं जो है मैं समझ गई कि तुमने अपनी मूर्खता को लोगों पे डाल दिया। होए हरवे रघुपति निहारी, और तुम जो है हल्के हो जाओ। अति प्रताप सिए मन माही, लव निमेश जुग जे सक जाही। का अर्थ है कि निमेश माने पलक झपकना, निमेश, जुग माने युग, और जाही माने जिसके, ये मन महाई माने सीता जी के मन में। तब सीता जी कहती हैं कि ये समाज भी जड़ चेतन बन गया है, तुम अपनी जड़ता को इनके ऊपर डाल दो, और जड़ता को त्यागने के पश्चात अपनी दृष्टि रघुनाथ जी के कोमल शरीर पर डालो, उसी के अनुरूप आप हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही दुख हो रहा है, और वह पलक झपकते हुए एक युग के समान लग रहा है। तो सीता जी श्री राम को निरंतर देख रही है, संभवतः उनको कोई नहीं देखता या देख लेता है, जिससे वे लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती हैं। तो इस प्रकार से उनका ये क्रम बना हुआ है, वे सभा को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखने लगती हैं। प्रभो चितय, प्रभु माने प्रभु के, चितय माने सुंदरता को, पूरी चिता माने उनकी सुंदरता को देखती हैं। मही राजत लो, मही माने पृथ्वी, और राजत माने सुंदर होती हैं। लोचन लोल माने होता है आंखों का डला, अर्थात उनके जब वो देखती हैं तो उनके चंचल नेत्र अनुपम शोभा को ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां डोल रही हैं, खेल रही हैं। खेलत मनसिज, मनसिज माने कामदेव, जुग माने दोनों, जनु माने जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। विधु मंडल डोल माने, विधु माने चंद्रमा, मंडल माने उनका जो आकाश में घूमने का जो मंडल है वो डोल रहा, अर्थात दो मछलियां, कामदेव की दो मछलियां चंद्रमा रूपी मंडल में डोल रही हों। तो यहाँ पे बच्चों बहुत सुंदर काव्य का सौंदर्य है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, और छंद क्या है, चौपाई और दोहा, और मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पे। गिरा अलिंदी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तो कहते हैं अगला अर्थ है, गिरा माने वाणी, और अलिनी माने भ्रमरी, पंकज रोकी माने कमल। और जिस प्रकार से वो कवि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और वो अपनी मन की बात को लज्जा के कारण नहीं कहती हैं। निशा अवलोकी, रात्रि रूपी लज्जा ने रोक रखी है, अर्थात वो कुछ बोलना चाहती हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, और उनकी आंखों में आंसू हैं और वो चुपचाप बैठी हैं, वे अपनी बात को प्रकट नहीं कर रही हैं। आशय है सीता जी के मन में कुछ क्षोभ है, वो कुछ कहना चाहती हैं, जैसे परम कृपन कर सोना। और उनकी आंखें इसी प्रकार से छलछलाई आती है, और जिस प्रकार से महाकंजूस का घर सोने से भरा हुआ हो और कोने में ही उसका धन गड़ा का गड़ा रह जाता। कृपन माने कंजूस व्यक्ति, कंजूस, सोना। सकुच ब्यालता बड़ी जानी, धीरज प्रीति उर आनी। उर माने हृदय में, प्रीति माने प्रेम। और ये बात जब उनकी व्याकुलता बढ़ गई तो वे संकुचा गई, और उन्होंने मन में धैर्य धारण कर लिया। यदि तन वचन से मैंने श्री राम का वर्णन किया है, उनका वर्णन किया है, तो श्री राम रूप जी के, रघुनाथ जी के कमल रूपी चरणों में मेरा चित्त अनुरुक्त हो जाए। अब तो फिर क्या कहते हैं, तन मन वचन मोद पद साचा। यदि मैंने श्री राम जी की तन और मन वचन से भक्ति की है, पद सरोज चित्त राचा, तो मेरा उनके कमल रूपी चरणों में हृदय रम जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान श्री राम जो सकल के स्वामी हैं, करे मोहे रघुवर के दासी, तो मैं उनकी दासी बनना चाहती हूँ, वो मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे।
उनका जिन पे सच्चा स्नेह होता है उनको उससे मिलता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। जही जही पर सत्य स्नेह जोत ही मिले ना संदेह हो। तो सोते ही मिले न का संदेह, उसमें मिलने में कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चिते प्रेम तन डामा, कृपा निधान राम सब जाना। तब श्री राम जी ने देखा, श्री राम जी सब बात समझ गए। सियही बिलो की तको धनु जैसे, चितय गुरव और ब्याल ही जैसे। गरुड़ माने होता है गरुण, गरुड़ एक विशाल पक्षी होता है, और ब्याल ही माने सर्प। जिस प्रकार से एक सर्प को एक गरुड़ देखता खाने के लिए, उस प्रकार से श्री राम जी ने उस धनुष को देखा। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताको हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मण। तो इस प्रकार से श्री राम, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री राम ने धनुष को खंडन करने की दृष्टि देखा है, तो उनका शरीर रोमांच से भर उठा। तो इस प्रकार से बच्चों, ये हमने जो है यहाँ तक पढ़ा, और उससे आगे जो है वीडियो में आपको भेजा जाएगा। इसका अर्थ अगर किसी बच्चे को समझ में आया तो मुझे आप विद्यालय में मिल सकते हैं। धन्यवाद।